हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग आर्टिकल को जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आर्टिकल ए एन द, उसका क्या सही प्रयोग होता है दोस्तों। तो आर्टिकल को जानने से पहले दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक नज़र नाउन पे देखते हैं। तो नाउन क्या होता है दोस्तों, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। पर इस डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई हम लोग करते हैं। तो ऑल द थिंग्स डेट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विच इज लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड नाउन। तो पृथ्वी में जितने भी चीज़ है, लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, उसे हम लोग अगर टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो वो नाउन होता है दोस्तों। तो नाउन को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। एक अनकाउंटेबल नाउन होता है और एक काउंटेबल नाउन होता है। इस दोनों में क्या अंतर होता है? काउंटेबल नाउन जिसे हम लोग गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं दोस्तों, जिसे गिन सकते हैं, वो क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। जिसे गिन सकते हैं और जिसे नहीं गिन सकते हैं वो क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन दोस्तों। तो काउंटेबल नाउन दो तरह का होता है, एक सिंगुलर होता है, एक प्लुरल होता है। सिंगुलर का मतलब एक, प्लुरल का मतलब एक से ज्यादा। जैसे पेन क्या है? सिंगुलर है, इसमें एस लगा दिए तो क्या बन गया? पेन्स, यानी कि एक से ज्यादा पेन। बुक क्या है? सिंगुलर, और बुक में एस लगा दिए तो क्या हो गया? प्लुरल हो गया। उसी प्रकार चेयर है सिंगुलर, चेयर में एस लगा दिए चेयर्स हो गया, ये प्लुरल हो गया। अम्ब्रेला क्या है? सिंगुलर, अम्ब्रेला में एस लगा दिए तो अम्ब्रेलास, ये प्लुरल हो गया। और अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जैसे कि इंक, पेपर, वुड, आयरन, मिल्क, ऑयल, ये सब चीज को हम लोग गिन नहीं सकते। तो कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम लोग आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं आर्टिकल में। आर्टिकल दोस्तों दो तरह का होता है। एक डेफिनिट आर्टिकल्स होता है, एक अनडेफिनिट आर्टिकल्स होता है। तो डेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है, अनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं दोस्तों। डेफिनिट आर्टिकल्स यानी कि निश्चित आर्टिकल, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक दा होता है। क्या होता है दोस्तों? टी एच ई, दा। ये यूनिक थिंग्स के आगे लगता है। क्या लगता है दोस्तों? यूनिक थिंग्स के आगे। जैसे जो चीज दुनिया में एक एग्जिस्ट करती हो या फिर वो यूनिक हो, जैसे कि चांद, तारा, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, किसी ग्रह के नाम के आगे, किसी महासागर के नाम के आगे। तो ये सब दा का प्रयोग तो दोस्तों सिंपल है, लेकिन हम लोग ए एन का प्रयोग को देखते हैं दोस्तों। इसका उपयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे होगा। कहाँ पे होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे। जैसे कि सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर यानी कि एक होना चाहिए, और वो काउंटेबल भी होना चाहिए। काउंटेबल मतलब उसे गिना जा सके। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब क्या? एक होना चाहिए, और काउंटेबल का मतलब उसे गिना जा सके। तो ए का प्रयोग देखते हैं अब कहाँ होता है, एन का प्रयोग कहाँ पे होता है दोस्तों। तो ए का प्रयोग हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड से पहले करते हैं। अगर कोई भी ऐसा शब्द जिसका साउंड कॉन्सोनेंट की तरह निकल रहा हो, तो उसे उसके आगे हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब, जैसे वोवेल के अलावा जितना बच जाता है वो सब अल्फाबेट्स में, वो सब कॉन्सोनेंट्स होता है। जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल, इस तरह से करते करते जेड तक जाएगा तो वो सब क्या है? कॉन्सोनेंट। हिंदी में इसका साउंड क से लेके ज्ञ तक का होता है दोस्तों। उसी प्रकार अगर एन की बात करें दोस्तों, तो एन का प्रयोग हम लोग वोवेल साउंड से पहले करते हैं। किससे करते हैं? वोवेल साउंड से पहले करते हैं। तो वोवेल क्या होता है? ए ई आई ओ यू, ठीक है दोस्तों। और इसका साउंड अ आ ई ई पूरा जो होता है, उसका साउंड जो होता है दोस्तों, वो वोवेल का साउंड होता है। इंग्लिश में ए ई आई ओ यू, हिंदी में इसका साउंड अ आ ई ई की तरह होता है। तो अगर किसी भी शब्द का साउंड वोवेल की तरह निकलता है तो हम लोग एन लगाएंगे। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अगर किसी भी चीज का साउंड अगर कॉन्सोनेंट की तरह निकलता है तो हम लोग क्या लगाएंगे? वहां पे ए लगाएंगे दोस्तों। अभी तक इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब यहाँ पे जैसे देखते हैं, यहाँ पे क्या है? एप्पल। इसका साउंड जो निकल रहा अ से निकल रहा है। किससे निकल रहा? अ, पहला लेटर का साउंड अ आ रहा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये क्या है? वोवेल हो गया, तो इसलिए यहाँ पे एन लगा दिए। क्या लगा दिए? एन। उसी तरह अगर अम्ब्रेला की बात करें दोस्तों, तो इसका साउंड, इसका भी साउंड अ से निकल रहा। अम्ब्रेला, क्या निकल रहा? अम्ब्रेला। तो ये भी वोवेल की तरह इसका साउंड निकल रहा, इसमें भी वोवेल की तरह साउंड निकल रहा, इसलिए यहाँ पे भी क्या लग गया? एन लग गया। उसी प्रकार जैसे कैट बोले, सी ए टी, कैट, तो इसका साउंड क वाला निकल रहा है। क्या निकल रहा? क। तो क क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे हम लोग ए लगा दिए दोस्तों। उसी प्रकार बॉल है, तो बॉल का साउंड ब का निकल रहा है। क्या निकल रहा है? बॉल का, ब का निकल रहा। तो ब का जो साउंड निकल रहा है दोस्तों, तो ये कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? ए लगा देंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगर आवर की बात करें, तो इसका साउंड हावर, इसको नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, आवर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आवर। आवर का जो साउंड निकल रहा है दोस्तों, ये
अ से निकल रहा है, क्या निकल रहा है, अ से निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, ए एन एन लगाएंगे। उसी प्रकार अगर यूनिवर्सिटी अगर बात करें दोस्तों, तो यूनिवर्सिटी य से इसका साउंड कुछ निकल रहा है, क्या निकल रहा, य से निकल रहा, ठीक है दोस्तों। तो य से अगर निकल रहा साउंड तो इसका साउंड किस तरह, कॉन्सोनेंट की तरह निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे दोस्तों। फिर आगे देखिए ऊपर का भी शब्द जैसे MLA हमने लिखा है, क्या लिखा, MLA, तो इसका साउंड ये मत देखिए कि ये कॉन्सोनेंट है, फिर गलत हो जाएगा। MLA को एम को हम लोग जब प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो कैसा निकल रहा है, एम, इस तरह से प्रोनाउंसिएट हो रहा, एम एम। तो ये साउंड किस चीज का है दोस्तों, तो ये वॉवेल का साउंड है, इसलिए यहाँ पे NMLA लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, NMLA। उसी प्रकार वीडियो का बात करें दोस्तों, तो बी का जो साउंड निकल रहा है वो कॉन्सोनेंट का निकल रहा है, क्या निकल रहा, बी का साउंड जो निकल रहा है वो कॉन्सोनेंट की तरह निकल रहा है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ए। उसी प्रकार अगर ऑयल का साउंड का बात किया जाए तो अ की तरह निकल रहा है, क्या निकल रहा है, अ की तरह। लेकिन हमने आपको बताया है कि कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के आगे आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ना ए का यूज करेंगे ना एन का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑयल को गिन थोड़ी सकते दोस्तों, ऑयल को गिन नहीं सकते, इसीलिए वहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं होगा। हमने यहाँ पे साफ साफ बताया है ए एन का प्रयोग कहाँ पे होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब एक वचन गणनीय संज्ञा के आगे हम लोग ए एन का यूज करते हैं। सिंगुलर मतलब जो एक हो, काउंटेबल मतलब जिसे गिन सकते हैं, लेकिन ऑयल तो अनकाउंटेबल हो गया, इसलिए ए एन का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। उसी प्रकार अगर इंक का बात करें तो इंक के आगे भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इंक यानी सिहाई को थोड़ी गिन सकते हैं। पेपर के आगे भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा, वुड यानी लकड़ी के आगे भी ए एन का यूज नहीं होगा, आयरन यानी लोहा उसे भी थोड़ी गिन सकते हैं, इसके आगे भी ए एन का प्रयोग दोस्तों नहीं होता है। यहाँ पे देखिए मिल्क है, क्या है, मिल्क के आगे भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि मिल्क को भी हम लोग गिन नहीं सकते। उसी प्रकार पेपर को देखते हैं दोस्तों, पेपर के आगे भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि पेपर भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो उसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने ए एन का बेसिक सा यूज को समझा, और ये द का यूज कहाँ पे होता है, जैसे कि द सन, कोई भी यूनिक चीज हो तो उसके आगे क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, द सन, द मून, इस प्रकार से द का यूज होता है दोस्तों। अगर द का यूज को आपको और भी अगर डीप में जानना है तो मैं लेक्चर उसके लिए बना सकता हूँ, पर द का यूज डेफिनेट 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 जगह में होता है दोस्तों, और कुछ भी जो यूनिक चीज हो उसके आगे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। एक और डाउट रहता है दोस्तों बहुत कोई का, कि द को कब दी पढ़ेंगे कब दा पढ़ेंगे। अगर टी एच ई के बाद कोई वॉवेल वर्ड्स स्टार्ट होता है, उसका पहला लेटर वॉवेल होता है, तो उस कंडीशन में जैसे दी पढ़ेंगे। अगर टी एच ई के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स स्टार्ट होता है, मतलब उसका पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट होता है, तो वहाँ पे क्या पढ़ते हैं, दा पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर बॉल है, क्या है, बॉल है, तो यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट वाला क्या हो गया, लेटर हो गया, तो यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे इसको टी एच ई को क्या पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे। लेकिन यहीं पे अगर द के बाद क्या होता है, एप्पल, APPLE, तो ये अगर कॉन्सोनेंट साउंड वाला शब्द अगर रहा यहाँ पे, ये वॉवेल साउंड वाला अगर शब्द रहा, तो इसको दी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो दा को दी कब पढ़ते हैं, जब इसके बाद कोई भी वॉवेल से स्टार्ट होने वाला वर्ड हो तब दी पढ़ते हैं, जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाला वर्ड हो तब उसको हम लोग दा पढ़ते हैं दोस्तों। तो आई थिंक आपको ए और एन का बहुत ही अच्छे से यूज को समझ में आ गया होगा दोस्तों, कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना है। अगर अच्छा लगा ये लेक्चर तो इसे आप शेयर करें अपने प्रियजनों के पास। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों।